और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है और ये डेवलपमेंट आ रही है इंडिया कनाडा टेंशन से। इंडिया कनाडा के बीच में हाल ही के अंदर में जो विवाद चल रहा है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेके, उस पर पेंटागन के ऑफिशियल्स का एक बड़ा बयान आया है। दोस्तों, ये बयान अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो अमेरिका और यूएसए बहुत अच्छे मित्र हैं। आप सभी को पता है कि जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में ये दो बड़े कंट्री हैं अपने आप में। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर है कनाडा और जस्ट इसके नीचे बात करें तो यूएस। तो ट्रेडिशनली दे आर वेरी गुड एलाइज, बट यहाँ पर अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर हमें एक साइड पिक करनी होगी, अगर हमें अपने दो दोस्तों में से चुनना पड़ेगा भारत और कनाडा में से, तो हम किसको चुनेंगे? हम भारतीयों को चुनेंगे, भारत को चुनेंगे। ये फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल ने कहा है एएनआई के हवाले से। दोस्तों, ये न्यूज़ हमारे पास आई है। वॉशिंगटन डीसी ने सितंबर 23 को कहा है कि जस्टिन ट्रूडो एलिगेशंस हैज लेड टू ग्रेटर डेंजर। इसे एक बड़ा खतरा है, ना केवल भारत के लिए तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कनाडा के लिए इसमें एक बड़ा खतरा है। और ये कहा है माइकल रूबिन ने। माइकल रूबिन का एक बड़ा बयान जो है ये सामने आया दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस विवाद के अंदर हम भारत के साथ अपने रिश्तों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कनाडा है उसके लिए ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी, क्योंकि कनाडा जो है इस लड़ाई के अंदर में एक चींटी के समान है, जबकि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया इज़ लाइक एन एलिफेंट। तो ये लड़ाई ऐसी है कि एक चींटी जो है वो एलिफेंट के सामने, हाथी के सामने लड़ाई लड़ रही है। तो क्या कहा इन्होंने दोस्तों, चलिए एक बार सुन लेते हैं इन्हीं की जुबानी। Well, frankly, there's a much greater danger for Canada than India. If Canada wants to pick a fight, frankly, at this point, it's like an ant picking a fight against an elephant. And the fact of the matter is, India is the world's largest democracy. It's far more important strategically, arguably, than Canada is, especially as concern grows with regard to China and other matters in the Indian Ocean basin and in the Pacific. So first there's that. Second of all, again, while Justin Trudeau might want to make this a case of human rights, the fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination of a rival Sikh leader just a year ago. At the same time, he has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. And the fact of the matter is, this is no Mother Teresa we're talking about. And frankly, many in the United States security community, and I believe actually many in the Canadian security community, probably understand that Justin Trudeau has gone too far. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India on this matter, simply because Najjar was a terrorist, and India is too important. Our relationship is too important. Justin Trudeau probably isn't long for the Canadian premiership, and then we can rebuild the relationship after he's gone. तो दोस्तों, आपने सुना इनकी बातों को। इन्होंने कहा कि देखो, भारत के साथ हमारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है आज के टाइम पे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की ताकत को सभी समझ रहे हैं, बिकॉज हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना अधिक है कि हर देश जो है आज भारत के साथ जुड़ना चाहता है, भारत के साथ में व्यापार करना चाहता है, क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बढ़ती हुई एस्पिरेशन है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो निजार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बार बार वो हरदीप सिंह निजार की हत्या की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है ह्यूमन राइट का झंडा उठाने का, क्योंकि निज़ार जो है एक टेररिस्ट थे। वो खुद उन्होंने एक उनके विपक्षी जो सिख लीडर थे उनकी हत्या के अंदर में वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि फेक पासपोर्ट लेकर वो कनाडा के अंदर में दाखिल हुए हैं, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास में नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये मदर टेरेसा नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसकी हत्या का झंडा आप उठा रहे हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि दुनिया भर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर में कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे यूएस की, चाहे किसी भी और बड़े देश की सिक्योरिटी एजेंसी हो, सबको पता है
कि निज़ार जो है वो एक टेररिस्ट था, निज़ार जो है वो एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और उसको एलिमिनेट करना, उन्होंने कहा कि हमने भी तो ऐसा ही किया था ओसामा बिन लादेन के केस में। तो उन्होंने भारत के एक्शन को यहाँ पे जस्टिफाई किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि चलो ठीक है, मान भी लेते हैं एक बार कि अगर ये भारत ने किया है तो इसके प्रूफ कहाँ है, सबूत कहाँ है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बोला गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, ये सिर्फ एक हवा में तीर उन्होंने मारा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, ये बयान क्यों आ रहा है, आज भारत और यूएस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं अपने रिलेशंस को, कि भारत की जो आज स्टैटिक इंपॉर्टेंस है दोस्तों, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे दोस्तों, दिस इज इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशियन रीजन और पैसिफिक, यहाँ दो बड़ी पावर है। एक तो हम बात करें दोस्तों इंडिया एंड अनडाउटली सेकंड अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है पूरे के पूरे, अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी और पैसिफिक के अंदर, अगर इसको काउंटर करना है तो यूएसए को इसको काउंटर करने के लिए किसकी ज़रूरत है दोस्तों, भारत। और इसी के लिए एक समूह बना है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में अगर हम देखें तो 4 देश जो है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसके बाद जापान और यूएस, ये चारों देश इकट्ठे हुए हैं चाइना के खिलाफ ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। आज अगर अमेरिका के लिए अगर हम बात करें तो अमेरिका के लिए कनाडा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, भारत। और क्यों, क्योंकि आज उसके जो इश्यूज़ हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हैं, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन इज़ द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। और यहाँ पर अगर आपको चाइना को टैकल करना है तो आपको भारत की ज़रूरत है और इसीलिए यूएस जो है वो कह रहा है कि भाई हम तो भारत के साइड हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। In a manner which he hasn't been able to back. There's 2 possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो बस एक हवा में बात, हम कहते हैं ना कि ऐसे ही तीर छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि बस ये ऐसे ही तीर छोड़ दिया इन्होंने, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो प्रूव कर सके कि जो हरदीप सिंह निज्जार है इनकी हत्या के अंदर में भारत शामिल है। तो उन्होंने कहा कि आइदर अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको बैक करे तो एटलीस्ट आप प्रूफ दीजिए, आप बताइए कि यार क्या आपके पास में वो सॉलिड एविडेंस है जिससे आप भारत के ऊपर में आरोप और इल्ज़ाम लगा रहे हो। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि यार देखो, आज जस्टिन ट्रूडो की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इनकी कंडीशन वर्तमान में काफ़ी वीक है। और इन्होंने कहा कि अगर ठीक है आज हमारे संबंध अगर हम इंडिया की साइड जाते हैं और कनाडा से ख़राब होते हैं तो हो जाने दो, कल को जब नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनके साथ में हम अपने रिश्तों को दोबारा से सुधार लेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों 2021 में एक री इलेक्शन हुआ था और इस री इलेक्शन के अंदर में जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उनको केवल और केवल 155 वोट मिले हैं। और यहां पर टोटल अगर मैं कनाडियन पार्लियामेंट की बात करूं दोस्तों, यहां 338 सीट है, तो अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए तो 170 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 155 सीटें थी जस्टिन ट्रूडो के पास में, तो यहां 15 सीटों की उनको और जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने अलायंस किया दोस्तों न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में, एनडीपी के साथ में। और इस एनडीपी के जो हेड हैं अभी वर्तमान में वो है जगमीत सिंह, और जो जगमीत सिंह है ये भी भारतीय मूल के सिख निवासी है। और इसीलिए माना जा रहा है जो जगमीत सिंह है ये वही आदमी है जिन्होंने 2015 के अंदर में सैन फ्रांसिस्को के अंदर में एक रैली के दौरान कहा था कि जो निजार है उसकी हत्या का बदला लिया जाएगा। ये एक्टिव सपोर्टर है दोस्तों भिंडरवाल के, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए माना जा रहा है दोस्तों कि आज जस्टिन ट्रूडो के जो खास एलाई है, मैंने अभी बताया, क्योंकि यहां पर अगर आज जस्टिन ट्रूडो को अपनी सरकार को बनाए रखना है तो उसको एनडीपी की बहुत आवश्यकता है, वरना इनकी सरकार गिर जाएगी। तो इस सरकार को बनाए रखने के लिए उनको जगमीत सिंह की आवश्यकता है, और जगमीत सिंह खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो माना जा रहा है कि जितने भी ये जो प्रो खालिस्तान नीतियां हैं जस्टिन ट्रूडो की, दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द जगमीत सिंह। तो यहाँ पर ये सारी की सारी डेवलपमेंट निकल के आ रही है दोस्तों, और ये जो डिप्लोमेटिक रो है या जो टेंशन है इंडिया और कनाडा के बीच, देखना होगा इसके अंदर में क्या नया मोड़ आता है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो मैं जल्द ही आपको अपडेट करूंगा उस नई डेवलपमेंट से। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।